आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। जीवन में जो परेशानी, जो कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, वह आपके आज से ही दूर हो जाएंगे। अगर आप बहुत ध्यान से और शांतिपूर्वक एक एक बात को सुनेंगे तो आपके जीवन में जो भी कष्ट हो रहे हैं, उन कष्टों का निवारण शनिदेव महाराज भाग्य आपके भाग्येश हैं और भाग्य स्थान पर बैठे हैं। किंतु इनके अपोजिट जो भी व्यक्ति काम करता है, जो आपसे ये करवाना चाह रहे हैं, उसके विरुद्ध अगर आप कार्य करते हैं तो इनका प्रकोप देखने को मिलता है। अगर ये आपसे जो करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि कर्म फलदाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं, सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज हैं, अशुभ प्रभाव ये कभी भी किसी पर नहीं डालते बिना गलती की वजह से। जब इंसान गलती करता है और जब अपने धर्म से अधर्म की रास्ते पर मुड़ जाता है, जब गलतियां इंसान करना शुरू कर देता है, तो शनिदेव महाराज का प्रकोप देखने को मिलता है। यही 100% सत्य है। कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपके जीवन पर यह डालेंगे। 29 मार्च 2025 वह डेट होगी जब शनिदेव महाराज आपके भाग्य स्थान से निकलकर आपके कहाँ पर आ जाएंगे, आपके ठीक आपके दसम भाव, आपके केंद्र पर पहुँच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में पहुँच जाएंगे। आपके लग्नेश के मित्र हैं शनिदेव महाराज और आपके भाग्येश हैं, आपके भाग्य के स्वामी हैं। कहते हैं इंसान को कुछ भी ना मिले, जब इंसान को भाग्य का साथ मिलता है तो उसके बहुत सारे कार्य अपने आप सिद्ध होने लगते हैं। बिना करने से ही कार्य सिद्ध होने लगते हैं। कोई भी काम करता है जिसमें उसको सफलता 100% प्राप्त होती है जब उसका भाग्य साथ देता है। और जब इंसान का भाग्य साथ नहीं देता है, लाख प्रयत्न, लाख प्रयास, लाख कोशिश कुछ भी कर ले, भाग दौड़ करे, कुछ भी करे, किंतु सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो शनिदेव महाराज कौन है? आपके भाग्येश हैं और भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। ये आपसे क्या करवाना चाहते हैं उस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं हमेशा ही कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करता हूँ, मतलब इसका उसका किसका सुना तो आपको बता दिया। मेरे जितने भी चैनल पर आपको प्रोग्राम मिलेंगे, जितने भी हम प्रोग्राम डालते हैं, कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं और सबसे अलग हटके आपको बताने का प्रयास करते हैं कि वाकई में सत्यता क्या है, सत्य क्या है, और सत्य को समझना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर, आपके चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श अलग तरीके से करवाना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज यहाँ पर आपको क्या देने वाले हैं 29 मार्च 2025 तक। तो देखिए, आपके भाग्य स्थान पर हैं। पहले ये समझ लीजिए आपसे ये करवाना क्या चाहते हैं। यह आपकी संत प्रवृत्ति आपकी बनाना चाहते हैं। संत प्रवृत्ति हम समझते हैं कि आपको, जैसे अगर आप इस समय पर अधर्म के रास्ते पर, यानी कि झूठ बोल रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, परस्त्री गमन कर रहे हैं, नॉन वेज, एल्कोहल, ये चीज़ सब कुछ कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी का धोखे से पैसा हड़प रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं और आप धर्म का कोई भी कार्य नहीं कर रहे, जैसे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप किसी की भी पूजा पाठ करते हो और इस समय पर आप सब कुछ छोड़ चुके हैं, तो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर अवश्य ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोई भी गलत कर्म नहीं करते हैं तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा। फिलहाल में आपके भाग्य स्थान पर आपके बैठे हुए हैं, कुछ ही महीने बचे हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 7 महीने बचे हैं। ये 7 महीनों में आपके शनिदेव महाराज आपको भरपूर, आपको 15 नवंबर 2024 को ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। उसके बाद और उससे अभी भी पहले आपके नवम भाव पर बैठकर शनिदेव महाराज आपको भाग्य 29 मार्च 2025 से पहले आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। यानी कि जो सफलता आपको बहुत दिनों से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, जो सफलता आपको नहीं मिल रही थी, वह सफलता यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको देने वाले हैं। आपको अधर्म के रास्ते पर बिल्कुल नहीं, यानी गलत कार्य कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कुछ कर रहे हैं गलत, तो कुछ दिन के लिए आप जो है ट्राई करके देख लीजिए, आप सारे गलत काम छोड़ देंगे तो इनका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता रहेगा। जहाँ पर बैठे हैं, स्वराशि हैं, ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है कि जो ग्रह अपने ही घर के अंदर बैठा होता है वो शुभ प्रभाव डालता है। और शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं, 2.5 साल तक, तो इनको बहुत समय से, लंबे समय से आपके इसी भाव पर बैठे हुए हैं। अब जो है कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो इनका प्रभाव इनके, क्योंकि इनकी डिग्री जो है, जैसे कहते हैं ना, एक समय होता है, अब वो समय निकल गया जब इनका शुभ प्रभाव आपको नहीं मिला। इनका जो आने वाले समय में अर्थात 29 मार्च 2025 से पहले इनका शुभ प्रभाव आपके जीवन पर मिलेगा, किंतु थोड़ा सा बदलाव अपने ऊपर आपको लाना होगा।
कुछ गलत कर्म जो आपसे हो रहे हैं उनको आप दूर करिएगा। अगर आप कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप सब अपनी जगह पर ठीक हैं बिल्कुल, तो आप निश्चिंत रहिए, आपको ये कुछ ना कुछ आपके नवम भाव पर बैठकर भाग्य आपका ऐसा बनाएंगे कि कुछ ना कुछ आपको साधन, क्योंकि 30 वर्ष बाद आपके ठीक कहाँ पर आए हैं, आपके नवम भाव पर हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको शनिदेव महाराज उत्तम अच्छा देकर जाएंगे। अब शनिदेव महाराज की दृष्टियों की बात करते हैं तो शनिदेव महाराज की आपके दृष्टि देखिए मंगल के घर में पड़ रही है, यानी कि आपके लाभ स्थान पर। और मंगल और शनि में जो संबंध है वह मधुर संबंध नहीं, यानी शत्रु भाव के संबंध हैं। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके शत्रु भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं 2.5 वर्ष से। तो आपको 2.5 वर्ष से यही लग रहा होगा 17 जनवरी 2023 से कि अभी तक आपको कोई लाभ नहीं, आपको कोई सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। धन का आपके पास धन रुक नहीं पा रहा होगा, मेहनत स्ट्रगल आपकी बहुत ज़्यादा होगी, आपको कुछ भी बचत आपके पास नहीं हो पा रही होगी। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज की डिग्री कम हो रही है। आपको यहाँ पर आपके जैसे लाभ स्थान पर दृष्टि पड़ रही, शत्रु भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको जैसे अपने खर्चे पर नियंत्रण करना चाहिए। जो आप खर्च कर रहे हैं, जैसे जो जहाँ पर आवश्यकता धन की नहीं है खर्च करने की, जैसे जहाँ पर 10 रुपये का खर्च है वहाँ पर आप 5 रुपये का करने का प्रयास करिए, कुछ आप बचाने का प्रयास करिए। फिर देखिए यहाँ पर दृष्टि इनका प्रभाव कम हो जाएगा अपने आप, तो आपका धन जो है बचना प्रारंभ हो जाएगा। जो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, बस उस जड़ को आप निकालिएगा कि कहाँ से हमारी कमी हो रही है। आप जो जड़ को है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपके शत्रु भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि हमारा कार्य कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। बस उस मिस्टेक को पकड़ लेंगे तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। फिलहाल में जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो एक एक चीज़ सटीकता बता रहे हैं कि आपके लाभ स्थान पर शत्रु भाव पर हैं, तो जल्दबाजी, धन से रिलेटेड जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में आकर धन कहीं इन्वेस्ट ना करें। सफलता के कारण जैसे हमें सफलता मिल जाए, हम किसी को 50,000 दे रहे हैं, हमारा काम करवा दे, तो हो सकता है आपका धन ऐसा भी फंस गया हो कि आपने किसी को दे दिया हो और आप अपने सफलता पाने के लिए, जैसे नौकरी पाने के लिए लोग करते हैं ना कि ये 50,000 ले लो, हमारी नौकरी लगवा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो पैसा भी फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कब तक? 29 मार्च 2025 तक। फिलहाल में आपके यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, कृपा शनिदेव महाराज की होगी तो अवश्य ही सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर डाल रहे हैं। वह घर किसका है? वह ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का घर है। सूर्यदेव भगवान के घर पर यहाँ पर दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़ रही है। सूर्य क्या है? प्रकाश है। शनि क्या है? अंधेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश, और जब प्रकाश निकलता है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभाव शनिदेव महाराज की दृष्टि का कम है, क्योंकि सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं। तो इसलिए सूर्य के राशि में दृष्टि पड़ने की वजह से तृतीय भाव आपका ठीक है, किंतु यहाँ पर आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सुनना आपको ज़्यादा है। लोग जो आप बातचीत करते हैं उनको सुनना आपको ज़्यादा चाहिए, बोलना आपको कम चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिलहाल में तृतीय भाव पर हैं, आपकी कंठ स्वर वाणी को आपके यहाँ पर मधुर करेंगे। यहाँ पर आपको किसी से भी प्रॉमिस बांधे बिना सोचे समझे नहीं करने हैं आगे आने वाले समय में। अगली दृष्टि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित भाव है वह आपका 6ठम भाव है। ये भी मंगल का स्थान है। यही आपके रोग का है, यही ऋण का है, यही शत्रुओं का है, यही आपके कमर का है। तो आपने नोटिस किया होगा 17 जनवरी 2023 से लेकर अभी तक कि कमर में आपके प्रॉब्लम समस्या चल रही होगी। कर्ज आपका कम नहीं हो रहा होगा, कर्ज आपका बढ़ता ही जा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ कर्ज के साथ ही साथ शत्रु आपके बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे होंगे, दुश्मन आपके बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे होंगे। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए शनिदेव महाराज की दृष्टि जब लंका पर पड़ेगी, लंका तो सोने से काली पड़ गई, तो आपके 6ठम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर जो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा था वह आपका कम होना यहाँ से प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर क्या नहीं करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले हमें ग्रह तभी अच्छा फल देंगे जब हम खुद अपने ऊपर कुछ बदलाव करेंगे। तो यहाँ पर आपको आगे आने वाले समय जो हो गया वो तो हो गया, आगे आने वाले समय व्यर्थ का कर्ज नहीं लेना है आपको। व्यर्थ का कर्जा यानी कि घूमने फिरने के लिए कर्ज ले लेना, कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, उसे हमें पता नहीं कि हम उसको कैसे भरेंगे, उसको क्या करेंगे, लेकिन हम कर्ज ले रहे हैं। ऐसा कर्ज नहीं लेना है। कर्ज आपको तभी लेना है जैसे आप हॉस्पिटल में हो या आपके परिवार में कोई हॉस्पिटल में हो, कोई आवश्यक, आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक कोई कार्य आपका हो तो आप कर्ज लीजिएगा। व्यर्थ के कर्ज मत लीजिए। और शत्रुओं से थोड़ा सा आपको बचकर रहना होगा, यानी कि दुश्मनों से। आपके दुश्मन आपका कर कुछ नहीं पाएंगे, किंतु यहाँ पर शत्रुओं से, क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए। साथ ही साथ में रोग ऋण
वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन वगैरह से सावधान रहना चाहिए। देखिए जो जानकारी है वह हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि इन भावों में दृष्टि शनिदेव महाराज की पड़ने की वजह से ये प्रॉब्लम समस्या क्रिएट हुई। फिलहाल में अभी वक्रीय हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आने वाले समय में यही शनिदेव महाराज भाग्य में आपके वृद्धि करेंगे। आपको करना क्या नहीं है वो हमने आपको समझा दिया है। फिलहाल में ये थोड़ा सा प्रोग्राम था आपके लोगों के लिए, क्योंकि हमारे आप प्रिय हैं और हम बहुत ज़्यादा प्रेम आप लोगों से करते हैं, तो आपको स्पष्ट बताना हमारा जो है कर्तव्य है। तो शनिदेव महाराज का ये प्रभाव है। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप शनि मंदिर पर जाएं और वहाँ पर ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम सा शनिश्चराय नमः, और वृद्ध व्यक्तियों बूढ़े वाले व्यक्तियों की सेवा करें। अगर आप बूढ़े वाले व्यक्तियों की सेवा करते हैं तो शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर मिलेगा। कुछ नहीं, आप उनको भोजन करवा दें, वस्त्र वगैरह दान कर दें उनको शनिवार के दिन, तो शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव महाराज वृद्ध हैं, और रोजाना उगते हुए सूर्य को आप नमन करें। प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दें और उगते हुए सूर्य को दर्शन करें और सूर्यदेव भगवान को रोजाना अर्घ दें, जिससे शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से कम रहेगा। आशा करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे।